Welcome back, students. Yesterday we have talked about animal poisoning and other kind of toxicant like chemical toxicants. Now we are going to study about biological toxicant and plant toxicants. So we all are aware about plant toxicity. Many of us know that several plants are not good for the human being and other organism. So the inherent plant toxicant, which are non-nutrient secondary plant metabolite, identified because of their potential to produce toxicity in human. तो ऐसे प्लांट्स जिनकी वजह से ह्यूमन में मॉर्टेलिटी हो सकती है, उनको हम लोग प्लांट टॉक्सिकेंट्स कहते हैं. सेवरल प्लांट्स आर यूज्ड एज एपियोइड्स. तो एपियोइड्स क्या होता है? तो ये ड्रग होता है, नशा, जिसका पूरा वर्ल्ड वाइड में बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है. और ये इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गलत आदतों की शिकार हो जाते हैं. Opioids are the drug which bind to a specific opioid receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract. ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम के opioid receptor से बाइंड करते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से भी बाइंड करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉर्फिन, जिसको हम लोग हीरोइन भी कहते हैं. एंड वी ऑल इफ़ यू सी न्यूज़, वी ऑल नो अबाउट हीरोइन एंड मॉर्फिन. तो आपने देखा होगा कि अक्सर हम एयरपोर्ट पे या बंदरगाह पे बहुत सारे लोगों को स्मगलर के नाम पर पकड़ा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहे होते हैं कि ड्रग्स का एक जगह से दूसरे जगह इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं. सो दैट्स वाई हीरोइन इज़ वेरी फेमिलियर फॉर अस. इट्स कलर इज़ वाइट, odorless, bitter crystalline compound, and chemically it is diethyl morphine. Heroin commonly called smack. Smack means झटका. तो first time if we use heroin, it give us sudden little shock. So this shock feels a person very healthy. और यही वजह है कि धीरे धीरे जो पर्सन होता है वो इस ड्रग का एब्यूज़ हो जाता है, यानी उसे उसकी आदत हो जाती है, उसके बिना वो रह नहीं पाता है. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉपी प्लांट, और पॉपी प्लांट से इसको पाया जाता है, जिसका नाम है, बायोलॉजिकल नाम है पेपेवर सेमनीफेरम. मॉर्फिन जो होता है वो और हीरोइन जो होता है वो दोनों ही पॉपी प्लांट से पाया जाता है, दो अलग अलग जगहों से. कुछ पत्तियों से पाया जाता है, कुछ सीड्स से बनाया जाता है, कुछ उससे निकलने वाले दूध को सुखाकर बनाया जाता है. तो एक ही प्लांट से मॉर्फिन और हीरोइन दोनों का फॉर्मेशन होता है. अगर लार्ज ओवरडोज हो जाए पपाया सेमनीफेरम का, सॉरी पेपेवर सेमनीफेरम का, तो कैंडिडेट पर्सन की डेथ भी हो सकती है. अक्सर हाँ न्यूज़ में सुनने में आया होगा कि फलाना आदमी ड्रग ओवरडोज की वजह से मर गया. तो उस केस में क्या होता है कि पेपिवेरम सेमनीफेरम का अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और पर्सन को मेडिकल केयर नहीं मिलता है, तो वहाँ पे डेथ भी हो सकती है. ये जो आपको मॉर्फिन है, ऐसे तो ये ड्रग के यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा सेडेटिव और पेन किलर भी है. यही वजह है कि आप लोग अगर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के सेडेटिव ख़रीदने जाते हैं तो आपको केमिस्ट नहीं देता है, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कैनबिस सैटिवा. कैनबिस सैटिवा से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? दैट इज़ कैनिबिनोइड. कैनिबिनोइड जो होता है, दीज आर केमिकल विच इंटरैक्ट विद कैनिबिनोइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन ब्रेन. तो कैनिबिनोइड्स का भी रिसेप्टर हमारे ब्रेन में पाया जाता है, और इससे बहुत सारे नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं आपको कैनबिस सैटिवा से, जिसमें भांग, गांजा, चरस, हशीश,
बहुत ही फेमिलियर नेम है। तो ये उस प्लांट के फ्लावर टॉप से, लीव्स से, रेसिन से ये सब कुछ बनाया जाता है। टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, यानी कि अगर हम लोग उसको यूज़ करना चाहें तो कुछ लोग उसको सूंघ के यूज़ करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, उसको चाट लेते हैं। ऑल्सो एब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, इट इज़ वेरी कॉमन। कुछ स्पोर्ट्स पर्सनस जो होते हैं उनको अपने ताकत पर विश्वास नहीं होता है और वो क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं ये डिफरेंट ड्रग्स फॉर डेवलप देयर आर्टिफिशियल स्ट्रेंथ, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो कोई टूर्नामेंट जीत जाते हैं। इसी वजह से जो बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं उसके बाद डोप टेस्ट किया जाता है ताकि ये पता लग सके कि पर्सन जो है उसने किसी ड्रग का सेवन तो नहीं किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट धतूरा। धतूरा जो है ये हिंदी माइथोलॉजी के हिसाब से बहुत ही पवित्र फल माना जाता है और ये शिव जी का बहुत फेवरेट फ्रूट माना जाता है। लेकिन ये धतूरा जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। धतूरा का हर पार्ट ख़तरनाक माना जाता है, पॉइजनस माना जाता है, और स्पेशली जो है इसका फ्रूट्स और सीड्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा पॉइजनस माना जाता है। ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है और इसको कॉमनली थ्रोन एप्पल भी कहते हैं। कोका एल्कलॉइड या कोकीन, कोकीन के नाम से भी हम लोग बहुत फेमिलियर हैं। ये कोकीन जो होता है वो आपको पाया जाता है एरिथ्रोजाइलम कोका से, एंड इट इनहेरिटेट द इम्यूनोट्रांसमीटर डोपामिन्स। ये तुरंत क्या करता है, इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन को। कोकीन कॉमनली कॉल्ड कोक, एंड ये क्या करता है, अगर इसका एक्सेसिव यूज़ होता है तो हेलुसिनेशन क्रिएट कर देता है। एरिथ्रोजाइलम कोका जो है वो साउथ अफ्रीका में एब्यूडेंटली पाया जाता है और इसकी 200 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। माइन्यूटली अगर इसको यूज़ किया जाए तो इससे कोका टी बनाया जाता है और यूज़ किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फिजिकल टॉक्सिकेंट। बायोलॉजिकल टॉक्सिकेंट में इतना ही। अब हम लोग फिजिकल टॉक्सिकेंट्स की बात करेंगे। तो फिजिकल टॉक्सिकेंट्स आर सब्सटेंस दैट ड्यू टू देयर फिजिकल नेचर इरिटेट देयर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। एग्जाम्पल इंक्लूड कोल गैस, एस्बेस्टस फाइबर एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। तो आपका जो फिजिकल टॉक्सिकेंट्स है वो क्या करता है कि बायोलॉजिकल नेचर को इरिटेट करता है। यूजुअली अगर कोल गैस की बात की जाए, एस्बेस्टस फाइबर्स की बात की जाए तो ये कम मात्रा में बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा जो एयर है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का और हम लोग हमेशा इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। लेकिन जब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये क्या करते हैं, काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू NIOSH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ कहता है कि कोल वर्कर्स जो 8 घंटे से ज़्यादा देर तक काम करते हैं कोल माइंस में, उनको न्यूमोनियोसिस हो जाता है और उनका जो निमोनिया होता है उसको हम लोग ब्लैक लंग भी कहते हैं। डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स भी होते हैं। कैंसर क्रॉनिकली अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है तो कैंसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। एस्बेस्टस फाइबर के साथ भी ऐसा ही है कि वो लंग्स में एक्यूमुलेट होने लगता है ना, और अल्टीमेटली कैंसर भी हो सकता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के केस में सीवियर इन्फ्लामेशन होता है लंग टिश्यूज़ का, सिलिकोसिस, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर और सिस्टमैटिक ऑटो इम्यून डिजीज़ेस भी होता है जैसे कि ल्यूपस है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां होती है। नॉर्मली भी अगर देखा जाए, अगर हम लोग नॉर्मल केस की बात करें तो जब ठंडी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, खुद को ठंड से बचाने के लिए हीटर और ब्लोवर चलाते हैं, और अगर रूम पूरी तरह से कॉम्पैक्ट होता है तो क्या करता है, पूरा एयर ऑक्सीजन जो होता है रूम का वो ऑक्यूपाइड हो जाता है, एंड देन रूम में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगर पर्सन उसको इनहेल कर जाता है तो क्या होता है कि वो डेथ हो जाता है।
वाटर जो है, वाटर में अगर बहुत सारा टॉक्सिकेंट मिला हुआ है तो वो भी एक फिज़िकल टॉक्सिकेंट का काम करता है। यानी कि जब वो टॉक्सिसिटी से भरा हुआ वाटर हम लोग ड्रिंक करेंगे तो वो क्या करेगा, बहुत सारे डिजीज़ को हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फिजिकल टॉक्सिकेंट में कोई भी ऐसा गैस हो सकता है जिसको हम लोग इनहेल करते हैं और उससे हम लोगों को परेशानी हो सकती है। नॉर्मल सा एग्जांपल है कि डस्टिंग करते वक्त जो डस्ट होता है वो भी अगर जब हम लोग इनहेल करते हैं तो तुरंत हम लोग रैपिडली एकदम छींकना स्टार्ट कर देते हैं, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब सिंपल एग्जांपल है फिज़िकल टॉक्सिकेंट का। छोटा छोटा जो फाइबर होता है, क्लॉथ का फाइबर होता है, वो भी टॉक्सिकेंट का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल टॉक्सिकेंट्स में आती हैं। Now we will talk about radioactive toxicant. We all know that radioactive toxicants are of two type, ionizing radiation और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में आपको एक्सरे है, गामा रे है, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेजेस है। यूवी रेजेस कहाँ से आ रहा है, तो सन से आ रहा है ड्यू टू डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। तो और एक्सरेज वगैरह से डायरेक्ट एक्सपोजर होता है वर्कर्स का जो कि एक्सरे प्लांट्स में काम करते हैं, या आपको अल्ट्रासोनिक क्लिनिक्स में काम करते हैं। तो ये जो रेज़ हैं, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनमें ये कैपेसिटी होती है कि डीएनए को डैमेज कर दे। और जब भी डीएनए में डैमेज होगा तो क्या होगा कि म्यूटेशन होगा, और म्यूटेशन किसका कारण हो सकता है, कैंसर का कारण हो सकता है। तो कैंसर का भी अल्टीमेटली लास्ट क्या है, डेथ ही है। और हम लोग जानते हैं कि जब नागासाकी और हिरोशिमा पर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बॉम्ब गिराया गया, न्यूक्लियर वेपन गिराया गया, तो वहाँ ल्यूकीमिया का केस जो था पूरे वर्ल्ड वाइड से 5 गुना ज़्यादा था। यानी कि किसी एक कंट्री में जितना ल्यूकीमिया का पेशेंट हो सकता है उससे 5 गुना ज़्यादा पेशेंट आपको सिर्फ और सिर्फ नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ था। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है, जो कि जैसे यूरेनियम वगैरह है, ये सब अब प्लांट के रूप में यूज़ किया जाता है, और उससे थोड़ा सा भी अगर इन रेज का एलिमिनेशन होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, न केवल मैनकाइंड के लिए बल्कि पूरे एनवायरनमेंट के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।